उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी पर ताजा हमला किया है। यह हमला आरजेडी लीडर लालू यादव के साथ उनकी मुलाकात को लेकर हुआ है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोमवार को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की चारा घोटाले के दोषी लालू यादव के साथ मुलाकात की आलोचना की। दरअसल चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट के पद के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने लालू यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मुलाकात की एक तस्वीर को शेयर किया है और इस मुलाकात को एक उच्च संवैधानिक पद के आकांक्षी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद के सदस्य भी नहीं है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनका कोई वोट नहीं है। यह न केवल भयानक दिखावा है बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। इस पोस्ट में मालवीय ने लिखा कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है सामान्य संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी से उनका पाखंड उजागर हो गया है। 9 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 9 सितंबर को ही इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो एनडीए बहुत आसानी से ये चुनाव जीत लेगा और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। सदन में मौजूद कुल वोट यानी सांसद 781 हैं। इनमें से एनडीए के पास 427 सांसद हैं, जो इस चुनाव को जीतने के लिए आवश्यक 391 सांसदों की संख्या से कहीं ज्यादा है। मौजूदा समय एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सांसद हैं और कुल मिलाकर 427 सांसद हैं। वहीं अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोकसभा में इनके पास 249 सांसद हैं और राज्यसभा में 105 सांसद, यानी कुल 354 सांसद हैं, जो कि 391 के आंकड़े से कहीं कम है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के रहने वाले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार ये चुनाव काफी रोचक होने वाला है। इस चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। दोनों गठबंधन लगातार इस चुनाव को जीतने के लिए अपने अपने दांव लगाने में व्यस्त हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए वही गठबंधन बाजी मारेगा जिसके पास सदन में मौजूद 781 वोटों में से 391 का आंकड़ा पार करने लायक समर्थन होगा, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।